ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य जन्म से लेकर बड़ा होने तक जिस आधार पर विकास करता है उसके मूल में समाज के हर घटक का सहयोग सहकार है। सभ्यता, सुसंस्कारिता, विवेकशीलता जैसे गुण भी पारिवारिकता के बल पर ही पनपते हैं। मनुष्य की प्रगति का सारा रहस्य उसकी सहकार भावना में सन्निहित है। एकाकी प्रयत्नों से संसार का कोई भी आदमी नहीं बढ़ पाया, क्योंकि सफलता का रहस्य मिलजुल कर काम करने में है। जब भी कभी पतन होता है तो उसका मूल कारण संगठन का अभाव माना जाना चाहिए। मनुष्य की संकीर्णता, अलगाववादी प्रवृत्ति ही उसकी प्रगति में बाधक बनती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वार्थियों का समुदाय दोष दुर्गुणों से ग्रसित होता जाता है और समय से पूर्व ही दम तोड़ते देखा जा सकता है। इसीलिए सभी को हिल मिल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। इसी में दूरदर्शिता एवं गरिमा है। सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं और एकाकीपन की, अकेले रहने की शुद्रता अपनाने वालों की तुलना में कहीं अधिक प्रसन्न एवं समुन्नत रहते हैं। सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। स्वार्थी बहुधा अत्याचारी होते हैं। धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि के नाम पर विश्व में जितने भी अत्याचार, लूट मार काट या विघटन हुए हैं अथवा हो रहे हैं, उन सबके पीछे खुले या छद्म रूप में स्वार्थियों की ही अपनी हित कामना ही निहित रही है। स्वार्थ में अंधे अत्याचारियों के हाथ में धर्म एक ऐसा साधन है जिससे जनता में विषमता स्थापित होती चली जाती है। मनुष्य से दूर हो जाता है। धर्म के नाम पर ऐसे स्वार्थी लोग मनुष्यों को अलग कर देते हैं। इसके द्वारा धनिक, विद्वान, राजनेता, शासकगण सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। श्रमिकों, मजदूरों में इसी के द्वारा गुलामी की आदत कायम रखी जाती है। धर्म के बहाने लोगों को अनहोनी बातों पर, चमत्कारों पर विश्वास दिलाकर मनुष्यों के अज्ञान को चिरस्थायी बनाया जाता है। इस तरह छल छद्म से चालाक और धूर्त लोग अपना काम बनाते हैं। मजदूर, अनपढ़ और अज्ञानी लोग लुटते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, महंत, पोप, पंडे, पुजारी, मौलवी, मुल्ला आम आदमी के इसी अज्ञान का लाभ उठाकर मौज मजे उड़ाते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं। स्वार्थ या विग्रह का विष बहुत भयंकर होता है। ये जिस किसी के जीवन में आता है उसको नष्ट करके ही छोड़ता है। जो देता है वही पाता है और जो सिर्फ अपने लिए रखने का प्रयास करता है वह अंततः हानि ही उठाता है। जो संग्रह में लीन रहते हैं, सिर्फ अपने अतिरिक्त जिन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ती, उनकी अंततः दुर्गति ही होती है। एक कंजूस था, कमाता तो बहुत था पर उसे जमीन में गाड़ देता था। न देता न खर्च करता। एक बार उसे बड़ी कमाई हुई, सोचा घर के लोगों को पता चलेगा तो खर्च कर डालेंगे, इसीलिए किसी एकांत जंगल में गाड़ देना चाहिए। एक स्थान चुना, रुपए का घड़ा लेकर रात्रि के समय वहां गाड़ने चला। चोरों को संदेह हो गया, उसका पीछा करने लगे और छिपकर देखते रहे। दूसरी रात उन्होंने उसी स्थान पर खोदा जहां उस कंजूस ने अपना धन गाड़ा था और गड्ढा मिट्टी से भर दिया। कुछ दिन बाद कंजूस उस स्थान को देखने गया, पाया कि किसी ने उस धन को खोद लिया है। घर लौटकर वो बुरी तरह रोने लगा। दुखद समाचार सुनकर सारा गांव एकत्र हो गया। एक को ये कहते सुना गया, सेठ जी, ये धन किसी काम तो आता नहीं था। एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला गया तो क्या हर्ज हुआ। उसी धन की सार्थकता है जो काम आए। बुद्ध शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए विदा कर रहे थे। लंबे प्रवास में कठिनाइयां आने और नए स्थानों पर विरोध होने, पराजय मिलने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। असमंजस का निवारण करते हुए गौतम बुद्ध ने सशर्त आशीर्वाद दिया।
कहा, जब तक तुम लोग संयमी रहोगे, परस्पर मित्र भाव बरतोगे, जो मिलेगा उसे मिल बांट कर खाओगे और लोक मंगल को धर्म की आत्मा मानते रहोगे, तब तक कठिनाइयां तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगी। उनके आदेश को हृदयंगम करके वे सारे शिष्य देश देशांतरों में बिखर गए और धर्म चक्र प्रवर्तन को चरम सीमा तक सफल बनाने में समर्थ हुए। पारसी धर्म के तत्वज्ञान का सार 3 वाक्यों में है। हुम्दा अर्थात अच्छे विचार, हुक्था अर्थात वही बोलना और हुवस्ता अर्थात नेक काम। बौद्ध धर्म का सार भी 3 शब्दों में है। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात विवेक का आश्रय लो, धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात अपने आचरण में धर्म को धारण करो, संघम शरणम गच्छामि अर्थात मिलजुल कर रहो। जब मनुष्य ने सहयोग पूर्वक समुदाय गठित किए, मिलजुल कर काम करना सीखा, आदान प्रदान का क्रम अपनाया, तो अनादि काल से लेकर क्रमशः प्रगति पथ पर चलता हुआ वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। ये मनुष्य के सहकार प्रधान स्वभाव का ही चमत्कार है। महामानव एकाकी नहीं रहे, उन्होंने समूह बनाए और सामूहिक प्रयासों के बल पर बड़े संकल्प शीघ्र पूर्ण किए। सामूहिकता एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे संसार को जीता जा सकता है। निर्बल वर्ग भी जब अपनों का साथ लेकर खड़ा हो जाता है तो शक्तिवानों को भी उनके आगे पराजय स्वीकार करनी ही पड़ती है। विष्णु के वाहन गरुड़ को देखकर शिव के गले में पड़े हुए सर्प फुसकारने लगे और युद्ध की चुनौती देने लगे। गरुड़ ने कहा, सर्प तुम तो मेरा भोजन हो, तुम जो चुनौती दे रहे हो वो निश्चय ही शिव के शरीर पर लिपटे अनेक सर्पों के बल का परिणाम है। हे नागेश, ये तुम्हारा नहीं, संघ शक्ति का बल है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति का एक ही सिद्धांत है, सहकार, सहयोग। समूह बल को पहचान लेने वाले आश्चर्यजनक सफलताएं पाते देखे गए हैं। जमशेद जी टाटा के पिता पारसी समाज में पुरोहित का काम करते थे। सूरत जिले के नवसारी गांव में उनका जन्म हुआ। ऊंची शिक्षा का प्रबंध नहीं हो सका। वे नवसारी छोड़कर बम्बई चले गए। वहाँ छोटे मोटे उद्योग करते रहे। बाद में उन्होंने बड़े कदम उठाए। अनेक लोगों की सामूहिक शक्ति की कल्पना आते ही उन्होंने नागपुर में कपड़ा मिल लगाया। चलने तो वो भी लगा, पर बिहार के जमशेदपुर में उन्होंने लोहे का एक बड़ा कारखाना लगाया। अब सुई से लेकर टैंक, ट्रैक्टर तक उसमें तैयार होता है। टाटा ने मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रावधान रखा। उन सबको अपने साथ लेकर चले, इसीलिए इतने सफल भी हुए। अमेरिका में कानून द्वारा निग्रो समुदाय को समानता के अधिकार मिल गए थे, पर उनका व्यवहारिक उपयोग नहीं के बराबर होता था। जिन परिस्थितियों में उनके पूर्वजों को गुलाम की जिंदगी जीनी पड़ी थी, लौट पलटकर वे उसी में रहने के लिए बाधित किए जा रहे थे। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आवश्यक था कि निग्रो समुदाय स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। पर इसके लिए उन्हें साहस कौन प्रदान करे? ये कार्य एक अमेरिकन महिला डेविड एंजेलो ने अपने कंधों पर लिया। कैलिफोर्निया के कॉलेज में उन्हें छात्रवृत्ति मिली। पढ़ाई जारी रखने के अलावा उन्होंने निग्रो जागरण में भाग लिया, पीएचडी की और एक कॉलेज में अध्यापिका हो गई। आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होते हुए भी अपने काम के लिए उन्हें भारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। नौकरी से निकाली गई, जेल गई, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा। निग्रो समुदाय को उनके नेतृत्व में जो सुविधाएं उपलब्ध हुई, उसके लिए वे सदा इस तेजस्वी महिला के कृतज्ञ रहेंगे। जापान के एक गांव में मेला लगा हुआ था। नर नारियों की भारी भीड़ उसे देखने जमा थी। एक वृद्ध हामागुची ने देखा कि समुद्र बहुत पीछे हट गया है। इतना तो भाटे के दिनों में भी नहीं हटता था। इस आश्चर्य का कारण उनकी समझ में आया। जब वो छोटे थे तब भी इसी प्रकार एक बार समुद्र हटा था और उसके तुरंत बाद इतने जोर का उछाल आया था कि तटवर्ती गांव उसमें बह गए थे।
ये सुनामी थी। इस विपत्ति की सूचना वो मेले वालों को कैसे दें, क्योंकि वो टीले पर बैठे हुए थे। उन्हें एक उपाय सूझा। टीले पर बने हुए अपने चावल के ढेर में उन्होंने आग लगा दी। उसे बुझाने के लिए भीड़ टीले पर पहुंची। इतने में बाढ़ आ गई। लोग टीले पर खड़े थे, इसलिए बच गए। हामागुची की परमार्थ परायणता पर सभी लोग बड़े कृतज्ञ हुए। थोड़े दिन बाद उनके मर जाने पर लोगों ने उनका स्मारक बनाया, जो आज भी है। मानव पर हितकारी सहकारी भावना को विकसित करके ही महामानव बनते हैं। परमार्थ से ही स्वार्थ भी निपटा है। व्यक्ति स्वयं भी लाभान्वित होता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, उसको बदले में भी भलाई ही मिलती है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन जब विद्यार्थी थे, तब घर की गरीबी के कारण पढ़ाई खर्च मेहनत मजदूरी करके निकालते थे। एक दुकान पर उन्हें सेल्समैन का काम मिला। इसी बीच सौदा बेचते समय किसी महिला ग्राहक से भूल से उन्होंने 1 रुपया अधिक वसूल कर लिया। रात को हिसाब करते समय भूल का पता लगा तो लिंकन कैश मेमो पर लिखे हुए पते के आधार पर उसी समय पैदल चलकर उसके घर पहुंचे और क्षमा मांगते हुए पैसा लौटाया। महिला उनकी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उनकी प्रामाणिकता सर्व प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि उनके अनेक सच्चे मित्र थे। वे कहते थे कि संपत्ति के नाम पर तो मेरे पास कुछ नहीं, पर सच्चे मित्रों के रूप में असाधारण वैभव का धनी हूँ। एक राजा एक दिन शिकार खेलते हुए दूर निकल गया। दोपहर के समय एक गांव के पास डेरा डालकर भोजन की व्यवस्था की गई। पता चला कि नमक तो है ही नहीं। इस पर सेवक पास के घर में जाकर नमक ले आया। बादशाह ने पूछा, नमक के दाम देकर आए? सेवक ने उत्तर दिया, नहीं। राजा ने फौरन कहा, अब आगे से ऐसा कभी मत करना और इस नमक की कीमत इसी समय जाकर दे आओ। तुम नहीं समझते कि अगर राजा किसी के बाग के बिना दाम दिए एक फल ले लेगा तो सारे कर्मचारी उस बाग को उजाड़ कर ही खा जाएंगे। राजा की इसी न्यायशीलता ने उसके राज्य की जड़ जमा दी और दूसरे शासकों के लिए उसका आचरण आदर्श स्वरूप माना गया। पर हित के लिए किए गए कार्य इसी प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरने के बाद अनुकरणीय बनते हैं। अपने हित को ही सब कुछ समझने वालों की दृष्टि में और महानता के पक्षधरों में इतना अंतर होता है कि एक अपने लिए लड़ता है जबकि दूसरा दूसरों के हितों के लिए। अमृतलाल ठक्कर इंजीनियर थे। वे जिस क्षेत्र में काम करते थे वह अछूतों का था। गंदगी, बीमारी, गरीबी के कारण उन लोगों की दशा अत्यंत दयनीय थी। ठक्कर नौकरी से बचा समय उनकी सेवा में लगाते। इतने से ही उनकी स्थिति में भारी सुधार परिवर्तन दिखने लगा। ठक्कर विचारने लगे, क्यों ना पूरा जीवन इसी पुनीत कार्य में लगा दिया जाए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सर्वतोभावेन हरिजनों की स्थिति सुधारने के काम में जुट गए। समाज सेवियों में उनका नाम अविस्मरणीय रहेगा। वैज्ञानिक जॉनसन ने गैलीलियो की कब्र के सामने प्रतिज्ञा की कि ऐसे आविष्कार नहीं करूंगा जिससे मानव जाति का अहित होता हो। उन्हें अणु बम बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर उन्हें भारी प्रताड़नाएं दी गईं, पर मरते दम तक वे इनकार ही करते रहे। वे नहीं चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करें जिससे असंख्य निरीह व्यक्तियों के प्राण जाएं। अब्राहम लिंकन गरीबी की चरम सीमा में गुजारा करने वाले परिवार में जन्मे थे। अपने लगन और प्रामाणिकता के आधार पर उन्नति की, एक के बाद दूसरी सीढ़ी पार करते गए। वकील बने, साथ ही राजनीति में भी प्रवेश किया। वे कई बार चुनाव हारे, पर जब जीत गए तो उन्होंने घोषणा की कि दास प्रथा का कलंक अमेरिका के सिर पर से हटाकर रहेंगे। इस प्रश्न को लेकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कटुता बढ़ी, संघर्ष हुआ, तो भी उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और सूझबूझ के आधार पर उस समस्या को हल कर ही लिया। उन्हें मानवीय गुणों का भंडार कहा जाता है। महापुरुष आज के लिए जीते हैं, अभी की बात सोचते हैं, भविष्य तो
स्वतः उनके पद चिन्हों पर चलता है। लोकमान्य तिलक एक स्वस्थापित विद्यालय में 30 रुपए महीने की नौकरी करते थे। मित्रों ने कहा, इतना कम कमाते हैं, मरेंगे तो काठी कफन के लिए भी नहीं बचेगा। तो वे बोले, काठी कफन की वे लोग चिंता करें जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। पेट भरने लायक तो मैं कमा ही लेता हूँ। गीता ने ऐसों को ही निष्काम कर्म योगी बताया है। ऐसे लोग सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश दोनों में समान रहते हैं। न्यायनिष्ठ परमार्थी के लिए सम्मान की अहंकारिता कोई महत्व नहीं रखती। हरि बाबा ने गवा गांव के निकट गंगा पर बांध बनवाने का निश्चय किया और इससे ग्रामवासियों को अवगत कराते हुए श्रमदान का अनुरोध किया। तो जितने मुंह उतनी बातें हुई। सरकार तो बनवा नहीं सकी और ये बना लेंगे। बांध बनाना कोई खेल है? किसी ने मुंह पर ही मजाक किया, किंतु संकल्प के धनी हरि बाबा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। निश्चित समय पर थोड़े श्रद्धालुओं के साथ ही उन्होंने कार्य आरंभ किया। बाकी लोग तमाशा देखते रहे। पर जब कई दिन तक ये सभी लोग दृढ़ता पूर्वक लगे रहे तो तमाशा देखने वाले भी काम में आ जुटे और फिर श्रमदानियों की कमी नहीं रही और न ही धनदानियों की। सरकार ने भी सहायता दी और कुछ ही महीनों में बड़ा सा बांध बन गया। जिस बांध को सरकार नहीं बना सकी उसे हरि बाबा की निष्ठा ने बनवा दिया। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।